बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है ये मौजू है तलाक़। मुस्लिम मैरिजेज़ में अगर कोई शादी परवान ना चल रही हो तो इस तरह की शादी में जब मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स ना पैदा हो रही हों तो मर्द के पास एक इख्तियार है जो कानून ने उसको दिया है, जो शरीयत ने भी उसको इख्तियार दिया हुआ है। ये इख्तियार है तलाक़ का, यानी डाइवोर्स। मर्द अपनी बीवी को डाइवोर्स कर सकता है, लेकिन पहले हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, हर तरह से अपनी बेस्ट एफ़र्ट करनी चाहिए और बेस्ट यानी मेथड्स को भी इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवेल करना चाहिए कि उनका जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहाल हो सके। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से ये बहाल ना हो सके तो फिर मर्द के पास अख्तियार है कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स कर सकता है। तो डाइवोर्स जो है ये सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत होती है। डाइवोर्स का तरीक़ाकार क्या है? तो डाइवोर्स का तरीक़ाकार ये है, हमारे यहाँ मुस्लिम्स में जो निकाह है ये डॉक्यूमेंटेड होना ज़रूरी नहीं, और इसी तरह जो डाइवोर्स है उसको भी डॉक्यूमेंटेड होना ज़रूरी नहीं। चूँकि लॉ ऑफ द लैंड में उन्होंने एक कानून को बनाते हुए इसको डॉक्यूमेंटेड करना उसको कंपल्सरी कर दिया है। चूँकि लोगों की जब पहले शादी हुआ करती थी और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था तो लोग मुकर जाया करते थे, जी मेरी बीवी नहीं। इसी तरह लोग डाइवोर्स दे दिया करते थे और बाद में भी वो अपने मौक़िफ़ से हट जाया करते थे, जी मैंने डाइवोर्स नहीं दी। चूँकि एक सीरियस किस्म के ये आइली मसाइल हैं तो इसलिए लॉ ऑफ द लैंड को यहाँ पे नाफ़िज़ुल अमल किया गया। लॉ ऑफ द लैंड में डाइवोर्स का एक प्रोसीजर बताया गया। इसी तरह निकाह का जैसे प्रोसीजर है इसी तरह डाइवोर्स का एक अपना एक प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में जब भी खावंद अपनी बीवी को डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है, चाहे वो औरल है या डॉक्यूमेंटेड है, तो उसने उस तलाक़ का नोटिस जो है वो रेलिवेंट चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल, जिस ऑफिस में उसका निकाह दर्ज है, उसके चेयरमैन को उसने नोटिस भिजवाना है, ओरिजिनल नोटिस उसको भिजवाना है जिसकी कॉपी उसने अपनी बीवी को भिजवानी है। अगर वो इस तरह नहीं करता, उसकी कॉपी बीवी को नहीं भिजवाता और ओरिजिनल नोटिस चेयरमैन को नहीं भिजवाता, तो खावंद के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है और उसको 1 साल तक की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सज़ा अदालत दे सकती है। अच्छा, अगर तो उसने नोटिस ओरिजिनल चेयरमैन को उसकी कॉपी अपनी बीवी को भिजवा दी है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह है कि यूनियन काउंसिल जो है वो उसमें आर्बिट्रेशन काउंसिल एक बनाएगी, यानी चेयरमैन जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मसालत करने की कोशिश करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी इख्तलाफात है वो ख़त्म हो सके, और उनको अलहदा में उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनको इकट्ठा बिठा के भी काउंसलिंग करते हैं ताकि उनके इख्तलाफात ख़त्म हो सके और उनकी अज़वाजी ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो सके। आर्बिट्रेशन काउंसिल ने नोटिस मिलने, यानी चेयरमैन को जो नोटिस मिला, नोटिस मिलने के दिन से 90 दिन तक का उसके पास वक्त है। 90 दिन तक उसने ये सारा मुकम्मल करना है काम। 90 दिन तक अगर उसकी मसालत हो गई तो बहुत अच्छी बात। अगर मसालत नहीं हुई और मसालत ना होने या मसालत नाकाम होने में फिर जो है यूनियन काउंसिल वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू करने की पाबंद है। चेयरमैन जैसे ही नोटिस रिसीव करता है और जैसे ही वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो बीवी को, यानी उस खामंद की बीवी को भी नोटिस करती है ताकि वो आर्बिट्रेशन आ सके, उसको ज्वाइन कर सके, उसकी प्रोसीडिंग को अटेंड करे, अपना वर्शन बता सके और खामंद का वर्शन आर्बिट्रेशन काउंसिल सुन सके और उनके इख्तलाफात ख़त्म कर सके। अगर जिस वक़्त खावंद ने तलाक़ की प्रोनाउंसमेंट की है उस वक़्त उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो वो प्रोनाउंसमेंट काउंट नहीं होगी। तो उस प्रोनाउंसमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता और तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रेगनेंसी एंड ना हो जाए। तो जब 90 दिन गुजरने के बाद यूनियन काउंसिल ने डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर दिया और तलाक़ का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो गया, सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, तो उसके बाद जो है वो औरत
उसी खामन से दोबारा शादी नहीं कर सकती अनलेस अनटिल के उसकी इंटरवीनिंग मैरिज ना हो। इंटरवीनिंग मैरिज के बग़ैर वो उस खामन से दोबारा री मैरिज नहीं कर सकती। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जो तलाक़ के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।